नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या अक्टूबर और नवंबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग के लिए क्या कमेटी की गठन कर दिया जाएगा? अगर कमेटी का गठन होता है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, यानी इसके प्रमुख कौन होंगे। साथ ही इसमें चर्चा करेंगे कि DA को जो लगभग जो 60% के आसपास जो DA जाएगा उसे कैसे मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर का जो मल्टीप्लाई है उसे लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की सेवा में हैं या सेंट्रल पेंशनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, इस वीडियो में जिस बात की हमने शुरुआत करने जा रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी जो प्रमुख रूप से 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस संदर्भ पे हम इसलिए बात करें कि 8th पे कमीशन का बिहार विधानसभा से क्या संदर्भ है। तो आप अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव को देखें तो जिस समय 8वें वेतन आयोग की घोषणा किया गया था उस समय दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था और उस 8th पे कमीशन का जो घोषणा था वो दिल्ली में बीजेपी सरकार को एक बहुत बड़ा राहत दिया था, क्योंकि उस वहाँ के जो केंद्रीय कर्मचारी थे और जो उससे जो संबंधित लोग थे उन लोगों को लग रहा था कि 8th पे कमीशन समाप्त कर दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में पे कमीशन को ही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बेहतर वहाँ कमीशन को लागू किया था। दिल्ली में इसका फायदा जो है वो बीजेपी सरकार को मिला था। एक ये भी अलग अलग सूत्रों से न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो बिहार विधानसभा के चुनाव है तो उस समय यहाँ पे कमेटी गठन करने की घोषणा कर दिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो अब यहाँ पे बात यह है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव है और केंद्र सरकार अगर इस पे ऐलान करता है तो बिहार राज्य कर्मचारियों को भी इससे आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि केंद्र के तर्ज पर बिहार भी पे कमीशन को लागू करता है। समय समय पर केंद्रीय जो भत्ते होते हैं, केंद्रीय जो महंगाई भत्ते और राहत जो प्रदान किए जाते हैं वो अभी राज्य सरकार केंद्र के तर्ज पर देता है। तो राज्य कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को सबसे ज़्यादा बल कैसे मिला, इसको विधानसभा के चुनाव से कैसे देखा जा सकता है। इस बात को JCM स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने इस बात को एक TV इंटरव्यू में मेंशन करते हुए कहा था कि दिल्ली चुनाव के वक्त 8वां वेतन आयोग के लिए PM मोदी ने मंजूरी दी थी। इस बार भी कहीं वही पैटर्न को दोहराया जा सकता है, क्योंकि अगर 2025 की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव के समय अगर 8th पे कमीशन का घोषणा होता है तो घोषणा के बाद लगभग 18 महीने के समय इसके रिपोर्ट में लगते हैं। तो उस आधार पर अगर बात करें तो 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और केंद्र सरकार क्या ये ऐसा चाह रही है कि आने वाले इसे लोकसभा के चुनाव 2028-29 तक ले जाया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे इस चीज़ को अगर अक्टूबर नवंबर में भी अगर जो संभावनाएं हैं जो अलग अलग सूत्रों से आ रहे हैं अगर लागू कर दिए जाते हैं तो 18 महीने के बाद, यानी अगर इसको 27 तक भी अगर आप देख रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने लगेगा फ़ायदा 8th पे कमीशन का, तो इसका फ़ायदा आने वाले लोकसभा में भी मिलेगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में केंद्र और राज्य के कर्मचारी हैं। अब यहाँ पे एक बात और ज़रा देखना है क्या कि अगर इसे लागू होने में अगर अभी से भी, यानी अगर अक्टूबर नवंबर में घोषणा होता है और वहाँ से भी अगर 18 महीने और कुछ अतिरिक्त महीने अगर लग जाए, अगर 2 वर्ष भी लगता है, तो क्या 1 जनवरी 2026 का जो घोषणा है कि यहाँ से ही हम लाभ देंगे, तो क्या 2 वर्षों के बाद जो अगर लागू किया जाता है 8th पे कमीशन तो इस 2 वर्षों के लाभ को कैसे आकलन किया जाएगा? तो यहाँ पे आकलन जो किया जाएगा वह एरियर के तौर पर होगा। एरियर के तौर पे, यानी जितने 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी रहेगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अब लागू होने में जो भी समय लगेगा उसे बकाया भुगतान के रूप में केंद्र सरकार करेगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को 8th पे कमीशन में अगर ये लागू होता है तो इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, DA मर्ज कब होगा, पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलावेंस और HRA में क्या अपडेट आएगा, पेंशनर्स के लिए क्या राहत होगा। अभी देखिए, एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे भी बहुत चला है कि केंद्रीय सरकार के जो 8वें वेतन आयोग में जो कुछ राहत है, जो कुछ अलावेंस है, उस अलावेंस को कम किया जा रहा है 7th पे कमीशन के तुलना में। उसके बाद यहाँ पे जो
CGHS कार्ड जो है उसको भी यहाँ पे कुछ सुधार करने की संभावना है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो वो सब तो बातें हैं 8th पे कमीशन में जो आपको देखने को आगे मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस विषय पर बात हो रहा है वह फिटमेंट फैक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिटमेंट फैक्टर और DA ये दो महत्वपूर्ण पहलू है 8th पे कमीशन का। तो फिटमेंट फैक्टर देखिए, फिटमेंट फैक्टर जो है ये 7th पे कमीशन में 2.57 का रहा था। अब यहाँ पे जो मांगे चल रहे हैं यूनियन का 3.68, यानी जो भी आपका बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग से संदर्भित होगा उसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.68 से तो वह आपका बेसिक हो जाएगा। अब इसी तरीके से DA कब मर्ज होगा, अब केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचने वाला है। अब आने वाले समय में जब DA को मर्ज किया जाएगा तो 60% से ही शून्य करके फिर 8th पे कमीशन का एक अलग से DA दिया जाएगा। यह भी कर्मचारियों में बड़ी दिलचस्पी है। पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब यहाँ पे भी जो बातें चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चर्चा चला था कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 के बीच में कुछ मर्ज करने की बात चले थे। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 में जो मर्ज करने की बात चला था यह भी 8th पे कमीशन में कुछ बातें निकल कर आए थे। अब यहाँ भी कर्मचारियों की दिलचस्पी है कि पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इस संदर्भ को आप अगर केंद्र सरकार अगर दिलचस्पी अगर ले रही है तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर-नवंबर तक केंद्रीय कर्मचारियों के हक में कुछ बेहतर फैसला होने की संभावना आप देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार राहत देने जा रही है। अब यहाँ देखिए एक और बात कि टीम में मेंबर कौन होंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो जो 8th पे कमीशन की टीम में मेंबर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या जो बड़े अफसर को दी जा सकती है, जो अर्थशास्त्री हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, सरकारी सर्विस रूल्स को जानने वाले हो। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो 8th पे कमीशन से रिलेटेड था। अक्टूबर-नवंबर तक केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार करने का वक्त है कि कब और किसकी अध्यक्षता में इसकी घोषणा किया जाता है और उसके बाद इसका फाइनल रिपोर्ट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और सरकार उस रिपोर्ट को कैसे फायदा के रूप में सेंट्रल एम्प्लॉय और पेंशनर्स को देती है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में फिर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।